हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस का रिज़ल्ट आने लग गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का आ गया है और कुछ का अभी आना बाकी है। तो आपका भी रिज़ल्ट जल्द ही सभी का आ जाएगा 2-4 दिन में। तो अब हम बात करते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको साथ में ही डेट दे दी गई है। तो आपके पास में काफ़ी कम टाइम है, तो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, आपको सीईटी का प्रवेश पत्र चाहिए और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका आवेदन पत्र और सीबीटी का प्रवेश पत्र। तो आपके पास में जितने भी एडमिट कार्ड हैं सीईटी के, पुलिस का, फिज़िकल का, ये सभी आप लेकर के जाएं। डॉक्यूमेंट ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कम होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वेबसाइट पर जाकर के निकाल लें। और इसके बाद है, सभी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी 10th 12th और जो भी आप अभी ग्रेजुएशन अगर कर ली है तो उसका, इन सभी के आपको मार्कशीट वगैरह लेकर के जानी है और सभी के जेरोक्स भी करवा लेना। उसके बाद है आयु प्रमाण पत्र। ये तब चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये तब चाहिए अगर आपकी 10th की मार्कशीट में अगर आपकी आयु नहीं लिखी हुई है, तब आपको आयु प्रमाण पत्र चाहिए। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी SC ST के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। और EWS का यह है कि आवेदन से पूर्व का चाहिए, यानी कि 2022-23 का चाहिए। तो अगर EWS का आपके पास में पुराना है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। उसके बाद है, अगर आप राजकीय कर्मचारी हैं तो आपको एक तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र चाहिए, उसके अलावा आपको NOC चाहिए। अगर आपके कोई मदर फादर कोई भी अगर जो सर्विस में रहते हुए एक्सपायर हुए हैं तो आपको उनके संतान होने का प्रमाण पत्र चाहिए। नेक्स्ट है, जहाँ से भी अंतिम संस्थान में आपने पढ़ाई की है रेगुलर, वो कॉलेज भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, तो वहाँ का आपको CC चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो आपको बना करके दे देते हैं। और इसके अलावा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चाहिए, जो कि गजेटेड ऑफिसर से बनाए जाते हैं। तो आपको उसका फॉर्मेट निकालना है, स्टेशनरी की शॉप पर भी मिल जाता है। तो उसका निकाल करके फॉर्मेट और उसको फिल करके और फिर गजेटेड ऑफिसर की साइन करवाने हैं। ये 2 चाहिए और ये 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको NOC चाहिए, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र चाहिए और पेंशनर प्रमाण पत्र, ये तीनों चाहिए। इसके अलावा 2 फ़ोटो चाहिए, जो वहाँ पर अब जब आप जाओगे तो आपसे एक आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, उसमें लगाने के लिए चाहिए। उसके अलावा अगर आप विधवा हैं तो आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपको डिवोर्सी होने की जो कोर्ट द्वारा डिक्री जारी की जाती है उसकी कॉपी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन से 1 साल पुराना चलेगा। उसके अलावा है, अगर आप NOC, होम गार्ड, पुलिस से संबंधित आपके पास में कोई भी डिप्लोमा है तो वो चाहिए। नेक्स्ट है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, 2 ID कार्ड चाहिए। ID कार्ड यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से 2 ID चाहिए। दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, ये आप बनवा लेना किसी भी वकील से, दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र। और 1/6/2002 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र और 1 से अधिक जीवित पत्नी नहीं होने का प्रमाण पत्र, आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने का प्रमाण पत्र, धूम्रपान तंबाकू नहीं खाने का प्रमाण पत्र। और इसके अलावा आपको चाहिए 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो आपको टोटल 12 लेके की जानी है और लेटेस्ट ही लेकर के जाएँ। 2 आवेदन पत्र में लगेगी और 10 वहाँ पर वो लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सभी की आप एक ओरिजिनल भी लेकर के जाएं और एक सेट जेरोक्स बनवा करके लेकर के जाएं। मैं तो ऐसे कहूँगी कि 2 जेरोक्स करवा लेना, ताकि एक तो वो वहाँ पर रख लेंगे और एक आपके इन फ्यूचर कभी भी काम पड़ जाए तो आपके पास में दिखाने के लिए रहेगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे।
थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं JRA DV कॉल मुझे हो चुका है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है। और ये छोटा सा चैनल है जिस पर हम RS से और राजस्थान की सभी वैकेंसीज से रिलेटेड चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।